अपार साधुर नाम की महिमा साधुर नाम की महिमा जिसने जप नाम का जाप जिसने जप नाम का जाप पाया उसने मुक्ति विधान किया जिसने जप नाम का जाप पाया उसने मुक्ति विधान यही तो नाम आधार वही तो प्राण आधार साधुर मन नाम की नाम की
जगरू दादा, ये भजन का जितना तारीफ किया जाए उतना ही कम है। बहुत ही बढ़िया भजन किए दादा। नाम का महिमा कितना है, कितना ऊंचा है, ये तो एक बार बड़े जमाई बाबू बड़ौदा से बातों बातों में पूछे से नाम के आपने इतना दूर का कैसे मालूम कर सकते हो। आप ये साप ये वो लेते हो लेकिन आपको कुछ नहीं बोलता, आपको प्यार से उसको सहलाते हो, इसका कारण क्या है? तो वर्धा ने बोले थे ये जो नाम का जो महिमा आपने जो अभी अभी भोजन किए है, एक मिनट में सॉरी 1 सेकंड में अगर 4 बार नाम किया जाए 1 सेकंड में, वो व्यक्ति विश्व का कहां भी जहां भी हो, अपना गुरु भाई कुछ भी हो, वो देख सकते हैं। इसीलिए ये जो आर्य परंपरा, हमारा आचार्य परंपरा बाबाईदा का बहुत घटना है। बहुत दूर दूर से गुरु भाई क्या कर रहे हैं, क्या है, सब बाबाईदा देख सकते हैं। एक बार यूरोपियन का एक जहाज एक्सीडेंट हो गए थे। ठाकुर जी ऐसी आलोचना कर रहे थे भक्त का साथ, अचानक बोले अरे 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 जहाज डूब गया। 2-3 दिन बाद खबर आया कि यूरोप का एक जहाज डूब गया। ये नाम का महिमा है। 1 सेकंड में अगर हम 4 बार नाम कर सकते हैं तो 10,000 किलोमीटर दूर क्या हो रहा है आपका आंख में दृश्य होगा। 1 सेकंड में अगर 6 बार जो नाम करते हैं, ये बड़दा का वाणी है। बड़दा का बड़े जमाई बाबू से बोल रहे थे 6 बार जो नाम करते हैं वो हर दुनिया का हर जीव जंतु उसको प्यार करेंगे। यही है नाम का महिमा। अपने बहुत ही बढ़िया जितना तारीफ किया जाए उतना ही कम है। बहुत बढ़िया भजन किया। आपका सर्वांगीण मंगल कुशल कामना हो। अपने भजन ऐसे प्रस्तुत किया कि मैं ऐसे सुन रहा था कि मैं कैसेट में सुन रहा था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपका सर्वांगीण मंगल कामना करते हैं। मैं इष्ट प्रसंग आगे बढ़ते हुए पुष्टि दादा आए क्या? दादा शायद कोई टेक्निकल शायद प्रॉब्लम हो रहा है दादा का, तो शायद जुड़ नहीं पा चलो रहे हैं वो। ठीक है। मैं जाजन प्रक्रिया के लिए श्रद्धेय वरिष्ठ ऋत्विक दादा पावन भूमि देवघर से उनका मैं सादर आमंत्रित करता हूं अपना एमपी सुबह का सत्संग में। आपका प्रणाम, जय गुरु। आप
आज का जो हमारा टॉपिक है 110तम जन्म दिवस बड़ौदा का, अपने इसके ऊपर आधा घंटा 30 मिनट तक आप हमको जाजन करके हम लोग उनको प्रभावित कीजिए। दादा जय गुरु। जय गुरु। राधा कृष्ण लाल दादा जय गुरु। हाँ प्रणाम दादा। सुन रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, क्लियर। बोलिए दादा। आज परम सौभाग्य का दिन है कि आचार्य देव परम पूज्यपाद श्री श्री बड़ौदा जी का 110वां जन्म दिवस है। आज से 11 नवंबर 1911 को जन्म ग्रहण किए थे, पावना में ही, तो पद्मा के किनारे, गंगा के किनारे, हिमायतपुर ग्राम में, और ठाकुर जी के साथ वहीं रहते थे। ठाकुर जी 58 वर्ष तक पावना में रहे। वो कल्कि के शेष में कल्कि अवतार होकर ठाकुर जी आए थे, और 58 वर्ष रहने के बाद ठाकुर जी हठात वायु परिवर्तन पे देवघर चले आए। देवघर में 23 साल रहे। यहाँ उनके माँ पिता, समस्त नगरवासी, समस्त विश्ववासी बहुत अवसादग्रस्त था। जब उनका आवाहन किया तो ठाकुर जी 12 महीने तक माँ के गर्भ में रह के मनमोहन जी के गर्भ से जन्म ग्रहण किए। उसके बाद कलकत्ता पढ़ने के लिए आए थे, मेडिकल में या हाई स्कूल में। फिर सुभाष चंद्र बोस के माँ पिता उनके शिष्य थे। उन्होंने बहुत आग्रह किया, एक बार मेरे यहाँ चलिए। उसमें पुरी में रहते थे वो लोग। तो ठाकुर जी के हमारे जाने से बहुत भीड़ होगा, बहुत लोग चले जाएंगे, फिर हम सब संभालेंगे, आप दया करके चलिए। तो उनके प्रार्थना पर ही ठाकुर जी, वो हरनाथ लॉज उनका ही मकान था, वो पावना ये पुरी गए। बहुत लोग उनके साथ में गए हुए थे। उस समय में पुरी मंदिर में चमड़े का कोई चीज लेकर कोई प्रवेश नहीं कर सकता, वो गेट के भीतर नहीं जा सकता था। लेकिन ठाकुर जी के साथ वो कीर्तन दल था, ऐसा वो भाव विवल हो कीर्तन करते गया था कि उसे कोई रोक नहीं सका। उसे बड़ा बड़ा ढोल था, बड़ा बड़ा, लेकिन सब वहां मंदिर में चला गया। फिर ठाकुर जी वहां लौट के आए पावना, और देवघर स्वयं इच्छा करके ठाकुर जी यहाँ आए थे। ठाकुर जी 10 अक्टूबर 1941 को सोमवार था, कहते हैं मैंने बहुत चेष्टा किया, बहुत लोगों को समझाया बुझाया, लेकिन कोई सुना नहीं। अब यहाँ हम नहीं रहेंगे, हम चले जाएंगे, हम सौतालों के बीच में रहेंगे हम। और समाधि अवस्था में भी ठाकुर जी बोले थे, ये बुद्धनाथ वर्धमान। और 5 साल के बाद ठाकुर जी देवघर चले, हठात करोड़ों की संपत्ति छोड़ के, विशाल आश्रम छोड़ के। वो 3 स्पेशल बॉगी आया था, फर्स्ट क्लास का, एक सेकंड क्लास का, एक इंटर क्लास का। इतना पैसा लेके नहीं आते कि उसका किराया भाड़ा देते। 6 महीने के बाद भाड़ा किराया दिया गया। ठाकुर जी समझते थे बिहार तीर्थ स्थान है, यहाँ के प्रत्येक लोग तीर्थ हैं। अब बैद्यनाथ है तीर्थ स्थान। तीर्थ माना था जहां जाने से उसका जो समस्या है, विशेष करके आध्यात्मिक,
जहां दूर हो जाए वही है तीर्थ। अब ऐसा जो जगह है वो तीर्थ स्थान है। देवघर आए, यहाँ के देखे थे वैसा परिवेश नहीं है। ठाकुर जी के हम मन में सोचे हुए थे, हम जानते थे ये बिहार जैसा जगह है, लेकिन वैसा नहीं है। और यहाँ रह गए। रहने के बाद इस तीर्थ स्थान को ठाकुर जी पुण्य स्थान बनाना चाहते थे। तो तीर्थ स्थान पुण्य स्थान तब तक नहीं होता है जब तक गंगा की अविरल धारा नहीं आएगी। ठाकुर जी लाल बहादुर शास्त्री से कहे थे 1956 में, शास्त्री जी आप गंगा को यहाँ देवघर ले आइए, गंगा जी देवघर आ जाएगी, आप ला देंगे, इसका नाम रखेंगे हम लाल बहादुर गंगा। लाल बहादुर शास्त्री जब रेलवे मंत्री थे 1952 में, जचीडी का प्लेटफॉर्म बहुत नीचे था। ठाकुर से मिलने आए थे तो ठाकुर जी कहते हैं लाल बहादुर शास्त्री को, शास्त्री जी यहाँ जितने तीर्थ यात्री आते हैं बहुत नीचे उतर के तब प्लेटफॉर्म जाना पड़ता है, प्लेटफॉर्म ऊंचा नहीं कर दिया जा सकता है। और तुरंत उन्होंने ऑर्डर दिया, कई महीने के भीतर में ही जसीडी का प्लेटफॉर्म ऊंचा कर दिया गया था। तो ठाकुर जी चाहते थे गंगा नदी यहाँ आवे। बाद में यहाँ वृंदानंद झा को बोले, दिव्येंद्र बाबू गंगा को देवघर ले आइए, देवघर को हिमाचल बना दीजिए। तो ठाकुर बिना बाबू कहते हैं ठाकुर यहाँ तो गंगा है नहीं, कैसे आवेगा, गंगा को ले आइए और ये गंगा को ले आइएगा आप सकेंगे, इसका नाम होगा विनोदा गंगा। तो कहते हैं वृंदानंद झा ठाकुर अभी हम एमएलए भी नहीं हैं, हमारी बात कौन सुनेगा। ठाकुर जी कहते हैं उनको यदि आप मुख्यमंत्री बन जाइएगा तब तो सुनेगा। और कई महीना के बाद ही वो मुख्यमंत्री बन गए कि आप तो मुख्यमंत्री बन गए, आप गंगा को ले आइए। ठाकुर जी इच्छा थी गंगा की अविरल धारा को देवघर ले आना। ठाकुर जी कली के शेष में कल की अवतार होकर आए थे, वो कर्तव्य के अवतार होकर आए थे। वो हम सबों को कर्तव्य सिखाने आए थे कि हम लोग सतयुग को ले आवे। हम लोग सत्संग करते हैं, सत के मूर्त प्रतीक ठाकुर जी हैं, उनका संगत करते हैं। आप सभी जो सत्संग में भाग लिया है आते हैं, आप सभी संत हैं। आप जो सुने हैं, जाने हैं, बुझे हैं, घर परिवार परिवेश में उनके महाजीवन को, उनके महानाम को घर घर प्रचारित कर देना है। ये ठाकुर जी हैं आगे। ठाकुर जी कहे थे, वृंदानंद झा कहते हैं ठाकुर यहाँ सौतारियों को लेकर, संथारियों को लेकर बहुत प्रॉब्लम है। तो ठाकुर जी कहते हैं कि आप लोगों के हैं बाबा बैद्यनाथ, बाबा बासुकीनाथ, उस संथारियों को कर दीजिए, संथारनाथ बना दीजिए। वो लोग संसारनाथ को लेकर रहेंगे, सब एक बद्ध हो जाएंगे। एक बद्ध होने के लिए वो एक बद्ध होने के लिए ही ये जरूरत है सत्संग का। इसलिए कहें बिनु सत्संग विवेक न होई, हरि कृपा बिनु सुलभ न सोई। और सत्संग क्या है, यही स्वर्ग का सीढ़ी है, ये लैडर ऑफ दी हेवन है। ये स्वर्ग का सीढ़ी बनाना चाहता था रावण, समुद्र का नमकीन पानी को मीठा करना चाहता था रावण, लेकिन सोचते ही रह गया, किया नहीं। आप लोगों का परम सौभाग्य है, हम लोगों का परम सौभाग्य है, ये ठाकुर जी के स्वर्ग जाने का सीढ़ी है सत्संग। ठाकुर जी स्वशरीर नहीं है, वो अव्यक्त रूप में प्रत्येक कण कणा में है।
उन्हें व्यक्ति रूप में जो दर्शन करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं अभी भी, तो व्यक्ति रूप में वो आचार्य के भीतर में है। बड़ौदा के जीवन को ठाकुर जी कहते थे, रुपया का जैसे एक पीठ है दूसरा पीठ है, एक ही रुपया एक पार्ट अलग है एक पार्ट अलग है, बड़ौदा का जीवन ही वैसा ही है। तो ठाकुर जी समाधि अवस्था में जा रहे हैं, उस काल में ही बड़ौदा का जन्म हुआ था। और एक बार एक घटना हम सुना देते हैं। 1973 की बात है कि 1972 की बात है। परम पूज्यपाद बड़ौदा हम कहते हैं असित के जागरण करते पारवी। असित बड़ौदा के बड़े दामाद थे, असित मित्र। बोला हाँ, सुबह का समय था, फरवरी महीना था, तो गेस्ट हाउस में ठहरे हुए थे, हॉस्पिटल में ठहरे हुए थे। मैंने जाकर उनसे पूछा कि जमाई बाबू आप ठाकुर का नाम जानते हैं? कहते हाँ। बोलिए तो क्या नाम है ठाकुर जी का? तो कहते उनका नाम है श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी। ये नाम उनका नहीं है। तो क्या नाम है? हमको नाम जानने के लिए दीक्षा लेना पड़ता है। दीक्षा क्या चीज है? हम जैसे से है, दीक्षा ली गई, मंत्र को जाप करना होगा, स्मृति निकालना होगा। उनको हम समझा दिए कि हम दीक्षा लेंगे। मैंने उनसे बात कर, मैं 2 मिनट भी समय नहीं लगा था। सुबह जाके बड़ौदा से बोलते हैं उसी दिन, बड़ौदा जम्मै बाबू दीक्षा लेना चाहते हैं। तो कैसे? तुम क्या बोला? मैंने कहा उनसे कि जम्मै बाबू आप ठाकुर जी का नाम जानते हैं? हाँ। बोलिए नाम क्या है? तो उनका नाम है श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी। हमको ये नाम उनका नहीं है। तो क्या नाम है? हमको नाम जानने के लिए दीक्षा लेना पड़ता है। कि दीक्षा क्या चीज, मैंने उनको बता दिया। बोलेंगे वो। बड़ौदा बहुत खुश हुए। वो दीक्षा नहीं लिए थे। बड़ौदा उनको दीक्षा दी, अपने दीक्षा दिए, स्वस्थनी दिए, ऋतु का पंजा दिए उसी दिन। अब उसी दिन बड़ौदा के लड़का थे सुंटी बाबू, अम्बरीश चक्रवर्ती, उनको भी दीक्षा देने का अधिकार दिए। बौड़वी बोलती है, उनकी बड़ी लड़की बोलती है, बड़ौदा की बड़ी बड़ी लड़की, बाबा आमा को पंजा दो, मुझे भी पंजा दो। उन्हें भी ऋतु का पंजा दिए। उनका आदेश जो होता है तुरंत लग जाइए, उसमें बाएं दाएं कीजिएगा फिर कुछ नहीं कर पाइएगा। और तुरंत लग जाइएगा तो शक्ति भी देते हैं कि बात तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हम कुछ नहीं किया, आपका आदेश था, मैंने पूरा कर दिया। बड़ौदा का उम्र होगा लगभग 15-16 साल। हमसे बता रहे थे, उनके जीवनी लिखने के लिए हम बहुत रिकॉर्ड बनाए हुए, हम लिख नहीं सके हम। तो बड़ौदा गोली खेलते थे, शीशे का गोली। पावना में जहाँ आश्रम था, विश्व विज्ञान केंद्र, वहां कॉन्फ्रेंस हो रहा है, अब वो कहीं नीचे में बैठ के कहीं गोली खेल रहे हैं। जब कॉन्फ्रेंस से लौटते हैं तो बड़े बड़े कर्मी उस समय में थे, बाबा नाम पूछते हैं। उस सत्संग में एक विषय था, जो सत्संग में संगति कैसे आवेगा कर्म ऋत्विकों के बीच में, कर्मियों के बीच में। तो बड़ौदा पूछते हैं, जो एक विषय दिया हुआ था संगति कैसे आवेगा, उसमें क्या हुआ? वो कहते हैं, ये ठाकुर जी भोटे भाई कहिए ऐसे ये नियम बनाना होगा, केशवदा बोले ये नियम बनाना होगा, सबको ये कानून बनाना होगा। बड़ौदा गोली खेलना छोड़ के उठ के बैठ से खड़े होते हैं, कहते हैं सुनो सुने, आइन टाइन कर ले, नियम कानून बना ले, संगति बढ़े ना। तो पूछे संगति कैसे बढ़ेगा? बड़ौदा कहते हैं, पिया बिनु हिया मोर फाटिया न जाय कनो। फाटिया न जाय कनो, ये शब्द को बड़ौदा उच्चारण नहीं कर सके। वो भाव विह्वल होकर रोने लगे।
जो पिया बिनु हिया मोरे फाटिया न जाई कनो। वो जो मेरे पिया हैं, वो जो मेरे प्रियतम हैं सिद्धि ठाकुर जी, जो राम के, कृष्ण के, बुद्ध के, ईसा के, मोहम्मद के जो मूर्त प्रतीक हैं, जो कल की अवतार होकर आए हैं, कर्तव्य के अवतार होकर आए हैं, कर्तव्य सिखाने और दिखाने के लिए आए हैं, जिसे हम सतयुग को ले आवे हम। इसलिए कहते हैं जो पिया बिनु हिया मोरे फाटिया न जाई कनो। संगति तब आवेगा, आपस में प्रेम तब बढ़ेगा, शक्ति की संवर्धना तब होगी कि उनके लिए हृदय मेरा कोई बिहोल जाता, फट जाता है। हृदय कौन काम के लिए है? भगवान कहाँ वास करते हैं? भगवान वास करते हैं हृदय में। इसलिए आपके हृदय में वो कोई दादा बोल रहे थे इतना सेकंड उतना सेकंड उतना ही है। जितना देर में आप सांस लेते हैं, श्वास लेते हैं, प्रश्वास छोड़ते हैं, उतने देर में कम से कम नाम 4 बार, 6 बार, 8 बार, 10 बार होना चाहिए। 1 सेकंड या 2 सेकंड नहीं। जितने देर में आप सांस लिया और प्रश्वास छोड़ा, उतने देर के अंदर में ही कम से कम नाम 4 बार, 6 बार, 8 बार, 10 बार होगा। जब 10 बार नाम कर सकेंगे तो पिच क्रॉस कर जाएगा आपका। आपको नाम नहीं करना पड़ेगा, वो अजपा जप अपने आप होने लगेगा। वो अजपा माने जो जपा नहीं जा सकता है, और वो जब होना शुरू होगा, आप बहुत दूरों की चीजों को आप देख सकते हैं। ठाकुर से कहा गया, ठाकुर जब कोई हाइड्रोजन बम, एटम बम छोड़ रहा है तो कैसे बचा जा सकता है? बहुत अच्छा आसान उपाय है कि जैसे जिस डायरेक्शन से छोड़ रहा है उसी डायरेक्शन बंद का गोली मारो, वो बम को रोक देगा, वो फूटने देगा नहीं उसे। इसलिए कृष्ण ने वो कहते हैं धर्मराज से कि तुम बोलो या स्वस्थामा हतो नरो वा कुंजरो। वो कहते हम झूठ नहीं बोलेंगे। तुम झूठ बोलने कौन कहता है? तुम खाली यही कहो अस्वस्थामा हतो नरो वा कुंजरो। अस्वस्थामा नाम का लोग मारा गया है, वो मनुष्य मारा गया है कि हाथी मारा गया हम नहीं जानते हैं। तो जैसे कहते अस्वस्थामा हतो नरो, और जब कुंजर कहेंगे उसमें ढोल पिटवा देते हैं। इस बात को द्रोणाचार्य सुन नहीं पाते हैं। उन्हीं का बेटा था अस्वस्थामा, अस्वस्थामा नाम का हाथी भी था। तो कहाँ क्या करना होगा, ही नोज द बेस्ट। इस कलयुग को सद्मुख से परिवर्तित करना होगा। ये कलयुग, हम ही कलयुग ही आदमी हैं। इस कलयुग में एक ही वस्तु है, वो है नाम। कलयुग एक नाम आधारा, कलयुग समयुग और नहीं, जो नर कर विश्वास। ऐसा युग और नहीं होगा यदि मनुष्य विश्वास करेगा। इसलिए ठाकुर जी देवघर में आए, पूरे परिवार के साथ आए, और बहुत लोग आए हुए थे। भाड़े किराए के मकान में रहे, स्वास्थ्य परिवर्तन करने लाए थे। लेकिन कौन जानता है कि पूरे विश्व का ये सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग का रूपीय परिवर्तन करे, कौन जानता था? इसलिए वो दिए है महानाम। उस महानाम को जितना कीजिएगा वही महानतम संपत्ति हमारा है, वही विपत में काम देगा। उन्हीं के महानाम को फैला देने के लिए, उनके स्मृतियों को जीवंत और जागृत कर देने के लिए ही बड़ौदा अपने आप को लगा दिए थे। बड़ौदा की इच्छा थी यहाँ उनके मेमोरी में श्री मंदिर बनाने का। मैंने उनसे पूछा कि आप बड़ौदा श्री मंदिर नाम क्यों दिया? तो बड़ौदा के ठाकुर 48, 49, 50 में जहां श्री मंदिर बनेगा समाधि के उत्तर में, वहीं पे हिलॉक था, छोटा छोटा पहाड़ था। ठाकुर जी पे बैठते थे, बानियां देते थे। कहते उसी समय बोले थे हमसे, दादा से, बड़ौदा से, ठाकुर जी এই জায়গাকে এমন কাজে লাগাবি যুগ যুগান্তর স্মৃতি থাকে।
बड़ौदा के, इसलिए उसका नाम रखा मैं श्री मंदिर। हम चाहते हैं कि पत्थर पर में उनकी वाणियों को लिख देंगे, अंकित कर देंगे। हो सकता है ये किताब उताब सारी चीजें नहीं रहे, वो शिलालेख लोग पढ़ेगा, जानेगा, बुझेगा। बड़ौदा ठाकुर जी को लेके अपने घर की तरफ बाहरी रोड से जा रहे थे। जहां भी समाधि है वो जगह सत्संग खरीदा था। श्री ठाकुर देख पूछे जगह किसका है? जगह आपका ही जगह है यह, तो आज से यहाँ पांची लगाओ, चाहतबाड़ी शुरू करो, इस जगह को खूब पुण्य काम में लगाना। और कई महीना के बाद ही ठाकुर जी शरीर छोड़े। वहां पर बड़ौदा ने वो सबसे पुण्य काम इससे क्या होगा जहां समाधि उनका बना है। पीछे में है गंगा दरवा नदी, ठाकुर जी इसमें गंगा को मिलाना चाहते थे। ये गंगा की अविरल धारा आएगी, ये जगह जो तीर्थ स्थान है ये पुण्य स्थान हो जाएगा। इसी के तट पर में सानिल विश्वविद्यालय बनेगा, नालंदा और तक्षशिला से भी उच्च कोटि का। उनकी परिकल्पनाएं हैं, आप सब देखेंगे, जानेंगे। परम पूज्यपाद आचार्य देव का भी आदेश हुआ है कि हम लोग लगभग 3.5 करोड़ सत्संगी हैं। श्री ठाकुर जी ने कहा था, पहले कहा था 3 करोड़, तब कहे थे 5 करोड़, तब कहते 7 करोड़, और लास्ट में कहे 10 करोड़ दीक्षा होना चाहिए। ठाकुर जी आपका काम विश्वव्यापी व्यापी काम हो रहा है, अरबों लोग हैं, तो ये 10 करोड़ से क्या होगा कि यही लोग कुछ करेंगे तो इस सब का नकल करेगा लोग। इसलिए हम लोगों का परम सौभाग्य है ये सत्संग की स्थापना कर दिए। ठाकुर जी इच्छा से यहाँ आए हुए थे और उनकी इच्छा से यही रह गए। इस जगह ठाकुर जी बोले देवघर विश्व का सबसे सेफेस्ट प्लेस होगा, और ये होगा ही। आप लोग सभी जहां जहां हैं, घर घर में, हर लोगों के पास ठाकुर जी के महानाम महाजीवन को फैला दीजिए। बड़े बड़े लोगों को पकड़िए, वो लोग समझ जाएंगे तो समस्त राज्य समझ जाएगा, समस्त ग्राम समझ जाएगा। ठाकुर के मैन इज नॉन बाय द कंपनी ही कीप्स। एक मनुष्य को जाना था उसे कंपनी में कैसे कैसे लोग रहते हैं। हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ लाइफ क्या है? मेरा ऑब्जेक्ट ऑफ लाइफ है सत्संग, परम पुरुष का संग, आचार्य देव का संग। जिन्होंने ठाकुर जी को देखा नहीं है, उनका सानिध्य लाभ नहीं किया है, उनके स्थूल रूप को नहीं देखा है, वे अभी भी आचार्य देव का संग लाभ करके उनके निकट में बैठ के उनकी भाषा समझिए नहीं समझिए, उनके भाव से सब समझ जाइएगा। जो वर्षों साधन भजन करने से नहीं होगा, पुस्तक के चिंतन मनन करने से नहीं होगा, एक बार दर्शन कर लीजिएगा उनका तो सब कुछ हो जाएगा। हम आए हैं कमाने के लिए धन और संपत्ति, गमाने के लिए नहीं। कमाना क्या मुझे है? उनका सेवा करना है, उनको खुश करके चलना है, यही हमारा कमाई होगा। अब देना क्या है मुझे? ये महानाम महाजीवन हम पाए हैं, उस महानाम महाजीवन को घर घर में फैला देंगे। जितनी अशांति है, दुख है, ज्वाला है, जंत्रणा है, अभाव अभियोग है, वो सभी नाम पाने से, नाम करने से हो जाएगा। ये कहें जो नाम राम न सकहि नाम गुण गाई, राम भी इस नाम अपने नाम को गा के नहीं सक्षम हुए थे। वे गिने चुने हजारों लाखों लोगों को नाम दिए होंगे, लेकिन उनका नाम करोड़ों करोड़ों अरबों को, समझ विश्व को सुखी आनंदित कर देगा। इसलिए हम लोग प्राणपण से जहां भी हों, जैसे भी हों, उनके महानाम को, उनके महाजीवन को फैला देंगे। हम लोग कहते हैं, पाठ करते हैं, ये बताइए
इस दुनिया में सबसे बड़ा आदमी कौन है? बोलिए, सबसे बड़ा आदमी कौन है? इस दुनिया में सबसे बड़ा आदमी है माँ पिता। आपके माँ पिता नहीं से आपका जन्म नहीं होता, राम के माँ पिता नहीं से राम का जन्म नहीं होता, कृष्ण के माँ पिता कृष्ण का जन्म नहीं होता, ठाकुर जी का जन्म नहीं होता। सबसे बड़े लोग हैं माँ पिता। इसलिए ठाकुर जी मानी है, पिता में श्रद्धा, माँ में टान, ओ लड़का हो शाम में प्राण। राम या कृष्ण या ठाकुर जी अपने माँ पिता को कुछ भी उठा के बाकी रखे नहीं। इसलिए आपको भूमिष्ठ किया आपके माँ पिता, उनके प्रति कृतज्ञ नहीं रहिएगा, उनको खुश करके नहीं चलिएगा, तो आप गुरु और भगवान ठाकुर जी खुश करके नहीं चल सकते हैं। जो माँ पिता को नहीं मानता है, उनको खुश करके नहीं चलता है, वो गुरु और भगवान को खुश करके नहीं चल सकता है। इसलिए ठाकुर जी बोले, पिता में श्रद्धा, माँ में टान, ओ लड़का हो शाम में प्राण। वे राम ये कृष्ण या ठाकुर जी माँ पिता को मानते थे, उनके खुशी को कुछ उठा के बाकी रखे नहीं। ये नारायण भगवान बन गए। वो भगवान बनने नहीं आए थे, वो आए थे हम हमारे ऐसे शैतान को भगवान बना देने के लिए। आप सभी उसी भगवान के संतान हैं। जैसे ठाकुर जी एक और अद्वितीय हैं, आप भी सब प्रत्येक एक और अद्वितीय हैं। किसी से कोई मिलता जुलता है? वे अद्वितीय भाव को जगा देने के लिए। जब तक तुम पर विश्वास नहीं करेगा, तब तक हम पर विश्वास नहीं करेगा। जब तक तुमको नहीं मानेगा, तब तक हमको नहीं मानेगा। क्या मातृ भक्ति अटूट हो जितनी, कृतिशीलता बालक में उतना। लोग पाठ करते हैं, कौन माँ? काली माँ, दुर्गा माँ, लक्ष्मी माँ, सरस्वती माँ नहीं, जो माँ जन्म दिया वो माँ। उस माँ को खुश करके राम क्या से क्या हो गए, कृष्ण का सारा जीवन मार खाते रहे, लेकिन माँ को नहीं समझा पाए कृष्ण, मैया मेरी मैं नहीं माखन खायो। वो गोरा बेटा मार खाते खाते नीला और काला हो गया। ठाकुर जी अपने माँ खुश कर कुछ उठा के बाकी रखे नहीं। इसलिए अपने माँ को नहीं मानिएगा। माँ को मानिएगा तब काली दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती आपके पीछे पीछे घूमेगी, लगे रहेगी। लेकिन माँ की अवहेलना उपेक्षा करके आप कितना खस्सी काटिए, बकरी काटिए, कितना पूजा, कुछ भी नहीं होगा। इसलिए ठाकुर जी बोले हैं, माँ को एवं स्त्री को जितना भक्ति करोगे उतना तुमको शक्ति मिलेगा। एक आदमी प्रश्न करता है, ठाकुर माँ की भक्ति कर सकते हैं, स्त्री की भक्ति कैसे करें? श्री ठाकुर जी कहते हैं, पिता ही पुत्र हो के जन्म ग्रहण करता है, तुम ही अपने पत्नी के गर्भ से पुत्र रूप में जन्म ग्रहण करते हो, कि तुम्हारी माँ भी तुम्हारी पत्नी भी तुम्हारी माँ के समान है। हम जानते नहीं हैं। ठाकुर जी और निदान दिए हैं, जो माँ पिता और गुरुजनों पर जितना श्रद्धा भक्ति क्यों नहीं हो, लेकिन यदि वो इष्टानुग नहीं हो तो फिर कुछ होगा नहीं। इस सारे चीज लगावेंगे, इष्ट के लगावेंगे हम, जो हमारे मंगल के मूर्त प्रतीक हैं, उनकी बात को क्या कहेंगे? वे रहते हैं, उपस्थित हैं, यही यथेष्ट है। सब काल या महाकाल या विकराल सब चला जाता है। इसलिए वो ठाकुर जी आए थे सद्गुरु का वाहन करने के लिए, इसलिए दिए हैं सत्संग। इसलिए घर घर में सत्संग फैला दीजिए। जो जिस गुरु से मंत्र से दीक्षित हो कोई बात में रहने दीजिए। इसलिए ठाकुर जी कहे, हमी वेद विधि छाड़ी, वेदना हारी, हरि नाम सलगाई। कोई वेद के विधान को छोड़ दिए, उन लोगों के वेदना को हरण करने आए थे। कैसे? वही हरि नाम करके, वही जो दीक्षा में नाम मिला है वो नाम करके। इन लोगों के साथ ऐसा व्यवहार कीजिए। इसलिए ठाकुर जी बोले हैं, प्रत्येक माँ ही है जगत जननी, प्रत्येक माँ है तुम्हारे माँ का विभिन्न रूप। और माताओं को बोले हैं कि तुम्हारा चलना बोलना करना ऐसा हो जो पुरुष जन साधारण के हृदय में एक ऐसा भाव सृष्टि हो, जो भक्ति गदगद कंठ से तुमको माँ कह के, जननी कह के तृप्त हो, कृत हो, तभी तुम हो माँ, तभी तुम हो मेरे। लेकिन सबों के साथ तुम माँ के साथ व्यवहार करो।
तभी आप काली, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, महानाम, महाजीन को आप जान सकिएगा। वो आए हैं, जैसे वो जाने थे वही जना देने के लिए, और जनाने के लिए जरूरत है सत्संग का। इसलिए कहें बिन सत्संग विवेक न होई, हरि कृपा बिन सुलभ न सोई। जागरण के विषय में ठाकुर जी कहे हैं, The kidnapping the soul of a man for God by auto initiative, inquisitive love and service is may be called जाजन। उनकी इच्छा की पूर्ति नहीं हुई है। वो देवघर में गंगा नदी लाना चाहते थे, देवघर में शाली विश्वविद्यालय बनाना चाहते थे। ठाकुर देवघर में थे, उनका मन प्राण पावना में ही था। इसलिए पावना का उद्धार करना है। हम बाबू इस काम में बहुत लगे थे, फिर लगने जा रहे हैं, फिर जा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर के जा रहे हैं, और करके ही छोड़ेंगे। ठाकुर जी कहे थे हमसे, सुनो जहां भी रहना, ये मेरे गंगा डरवा और शांति विश्वविद्यालय के विषय में बोलना। कि ठाकुर जी कोई सुनना नहीं चाहता है, ऐसे तो बोलता है कि गंगा आएगी आएगी, यूनिवर्सिटी बनेगा बनेगा, समस्त विश्व से लोग यहाँ आएंगे, और देवघर विश्व का सबसे सेफेस्ट प्लेस होगा। और हो भी गया है। यहाँ एम्स बन गया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया, सारी गाड़ियां ट्रेनें हैं तो मुख मार्ग यहीं से पास करता है। इसलिए हम लोगों के लिए सब कुछ रास्ता खोल दिए हैं। आप सभी मन प्राण से लग जाइए। यदि हम लोग 1 करोड़ ही लोग मिल जाएं और प्रत्येक 10 आदमी को दीक्षा के लिए अनुप्राणित करें हम, तो कई महीना में दादा की इच्छा है 3.5 करोड़ दीक्षा को तुरंत हो जाएगा। इसलिए घर घर में महानाम को दे दीजिए। इससे कितना लाभ होगा आपको ठिकाना नहीं है। यही हम लोगों की कमाई होगी। इसलिए समय को व्यतीत नहीं करके घर घर में इस चीज को जगा देंगे, घर घर में लोगों को पहुंचा देंगे। इसलिए बोले हैं, जजन जाजन इष्ट भृति कौरले काटे महाभीति। ये क्या पाठ करने से होगा? ये पाठ करते करते पाठक बन जाएंगे। उस एसेंस को नहीं ले पाएंगे तो हम बन जाएंगे पाठा, तो कल जाएंगे काटा। हमको रूपायित कर देना है। हम जहां हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, घर में है, बाहर में है, परिवार परिजन के पास में है, चोरी कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, हम सब कुछ करेंगे उन्हीं के लिए। हम उनके हैं। इसलिए ठाकुर जी कहते थे, हमको चाहिए धर्म गुंडा जो छल बल कौशल से। धर्म धर्म है क्या? बचने बढ़ने का मर्म जो ठीक समझना धर्म सो। इस मर्म को घर घर में पहुंचा देना। इसलिए समय हो रहा है। परम पिता से प्रार्थना करते हैं आप लोग सुदीर्घ जीवन लाभ करें और प्राणपण से ठाकुर जी के आदर्श को भाव धारा को फैला दें। जितने बड़े बड़े आपके शहर के राज्य के बड़े बड़े लोग हैं, सबसे जाके जाजन कीजिए, उनको जनाइए, और आप भी मुग्ध हो जाइए, वो भी मुग्ध हो जाएंगे। जय गुरु। आप सबको कल्याण हो, मंगल हो। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। दादा जय गुरु, जय गुरु। आपका ये जो जाजन के ऊपर मैं क्या बोलूं, हम तो सुनते ही रहे। आपने टाइम काट दिए, नहीं तो मैं तो सुनते ही रहता था। आपके लिए कोई टाइम मैंने पाबंदी कर दिया था कि आधा घंटा, लेकिन ऐसे ही मन हो रहा था कि आप और बोले और बोले और बोले। बहुत बढ़िया। तो आपका आशीर्वाद ही हम लोग चाहते हैं कि ऐसी प्रेरणा हम लोग को देते रहिए, क्योंकि हमारा एमपी बहुत ही पिछड़ा हुआ है। मतलब अपना ये ठाकुर जी का नाम धन का ऊपर हम जितना करना चाहिए हम नहीं कर पा रहे। तो आप लोग जैसे ही ये नाम प्रेरणा, उनका नाम कैसे हो यही ध्यान करना है। मैं एक उनका नाम कैसे हो यही ध्यान करना है, ख्याल रखना है। हाँ, नाम बड़े जमाई बाबू एक बार बड़दा से पूछे थे, ये लिखा है ज्योतिर्मय चौधरी ने। बड़े जमाई बाबू पूछे थे, ये पापा जी ये प्राणायाम क्या होता है? तो बड़दा ने बोले थे, प्राणायाम होता है कि मतलब अनुराग का सहित अगर हम नाम दान करेंगे तो प्राणायाम अपने ही आता है। और उसी में लिखा था कि 1 सेकंड में जो 4 बार नाम करते हैं वो 10,000 किलोमीटर दूर क्या होता है
वो देख सकते हैं। 1 सेकंड में 6 बार जो नामदान करते हैं, वो पूरा विश्व के जहां भी रहे सब कुछ उसका बस में आ जाता है। तो आपका जो अपने जो लाल बहादुर शास्त्री, विनोबा भावे, जो बड़े बड़े हस्ती लोगों का जो आपने उदाहरण देके हमको समझाए और जो प्रेरणा हमको दिए हैं, ऐसे ही आप बीच बीच में आते रहिए, प्रेरणा देते रहिए, क्योंकि हमारा सही में यहाँ पे जो इंदौर का जो मंदिर बाबाईदा का आशीर्वाद से आशीर्वाद कब के हुआ, लेकिन मालूम नहीं ये मंदिर होने का क्यों इतना देरी हो रहा है, केंद्र मंदिर। तो शायद हमारा कुछ कमी होगा। तो आप लोग जैसे वरिष्ठ लोग आके ऐसे हम लोगों को प्रेरणा देते रहिए कि जल्दी जल्दी जैसे हमारा जो अधूरा काम है बाबाईदा का आदेश का अनुसार वो भी हम नहीं कर पा रहे हैं। तो आप लोगों का प्रेरणा से आप लोग भी आशीर्वाद कीजिए कि हमारा केंद्र मंदिर इंदौर का जल्दी जल्दी संपन्न हो। तो आपका सर्वजन कौशल। सुनिए, मेरा उद्देश्य मंदिर बनाना नहीं है। मंदिर तो वहां पर ही है, क्या कहते हैं, महाकालेश्वर है, ये तो मंदिर बना के कर रहे हैं। ठाकुर जी चाहते थे आप अपने को बनाइए। स्वस्थ नहीं माने क्या? मांस नहीं खाएंगे, लहसुन प्याज नहीं खाएंगे, पेशाब करेंगे, पानी लेंगे, पैखाना कपड़ा बदलेंगे, स्वस्थ नहीं है। इसके हाथ का नहीं खाएंगे, उसके हाथ का नहीं, यही स्वस्थ नहीं है क्या? स्वस्थ नहीं माने है स्वस्थ रहने का पथ। हम लोग बना लिए अस्वस्थ रहने का पथ। स्वस्थ नहीं लेते हैं। पहला नियम है उसका कि आपका शरीर इसी विश्री विग्रह का मंदिर है। इस मंदिर में कौन जाएगा? मनुष्य नहीं जाएगा कि कोई पेड़ पौधा जाएगा, कोई जानवर जाएगा? इसलिए दीक्षा को बढ़ाइए, ये भाव लेकर चलिए, मंदिर तो फोकट में अपने आप बन जाएगा। आप अपने को मंदिर बने। आपसे जो बात किया, आप जो किसी के दबजा पर पैर का धूला झाड़ दिया, वो घर पवित्र हो जाएगा। किसी के घर में गए, आप गए ठाकुर जी के लिए गए हैं, उनके मंदिर लेकर जा रहे हैं आप, वे भाव रखिए। वो भाव रहने से जो अभाव सब अभाव खत्म हो जाएगा। पैसा तो हाथ का मैला है, उस मैले के पीछे हम पड़े रहते हैं। इसलिए ठाकुर जी बोले, ये मानुष अपन टाका पर जो तो पारिस मानुष धर। मनुष्य हमारी संपदा है, मनुष्य हमारा वैभव है। मनुष्य को हम देखना नहीं चाहते हैं, हम उसे बर्दाश्त नहीं करते। क्यों? मेरे भीतर में प्रेम का अभाव हो गया है। तो प्रेम के वितरण करने से प्रेम नहीं टिकेगा। प्रेम के जो प्रेमोस्पाद हैं, जब तक उनको नहीं वितरण कीजिएगा तब तक प्रेम टिकेगा नहीं। टिकेगा क्या? इसीलिए तो आप लोगों को जैसे मतलब इसे प्रेम के मुक्त परंपरा लोगों को बढ़ाइए। जितने लोग बढ़ जाएंगे, मंदिर तो एक दिन में बन जाएगा। चार्जिंग तो पुण्यभूमि देवघर से ही होगा ना। आप लोग जैसे बोलने दीजिए दादा को बोलने दीजिए, दादा को बोलने दीजिए। बोलिए दादा। इस सत्संग में ठाकुर जी कब आवेंगे? इस सत्संग जहां करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, अपनी कहानी शुरू कर देते हैं। अपनी कहानी, हमको लोग जाने, हमको लोग माने। इसी से बहुत हानि होता है। हम शुरू करेंगे क्या? कि आप ठाकुर से युक्त हुए, आपने क्या पाया, कितना परेशान थे, कितना आसान जीवन हो गया, आपका अनुभूति क्या हुआ, अनुभूति को बताना हमको है, अपने कहानी को बताना नहीं। इसलिए हानि होता है। हम लोग कहानी सुनते आए हैं, जो कोई आदमी मर रहा है तो गाय का पुछड़ी पकड़ा दो, बैतर नहीं पार कर जाएगा। कहानी सुनते आए हैं।
तो सावन भादव का महीना है, तगड़ा गाय खरीद लीजिए एक ठो। आप तगड़े हैं, होश आवास में हैं कि आप क्या पुछली पकड़ के नदी पार कर सकते हैं? आप भी मरिएगा और गाय भी मर जाएगी डूब के, बह के। तो कहानी सुनिए, कहानी ये नहीं था कथा था। क्या कथा था? जो गुरु को पद चिन्ह पकड़ लेने पर में बैतरणी बिना तैरे हुए पार कर जाएगा। तो पंडितों ने, पुरोहितों ने, कथाकारों ने सिखा दिया कि गोदान कर दो तो बैतरणी पार हो जाएगा। ये कहानी कह के बहुत हानि हुआ है। उनकी कथा, उनसे युक्त होने वाला आपको क्या मिला? आप क्या थे और क्या हुए? जैसे भोला कहे हमको जाके असित का जादू करो, उनके बड़े दामाद को, उनके घर में सब कोई थे, वो दीक्षा नहीं लिए थे। उनका विवाह हुआ 61 या 62 में या 63 में, 62 में या 61 में विवाह हुआ था उनका, तो दीक्षा नहीं हुई लिए हुए थे। कौन कहेगा उनको? भोला कहते उसको तो जागरण कर सकते थे। हाँ, हम कहे हाँ कर सकते हैं। क्या हम करते? हम कुछ नहीं कर सकते थे, उनका आदेश हुआ। तो उनके आदेश को जब मूर्त कर दिया, तपस्या पूरा हो गया। तपस्या मैंने क्या? ताप को सृष्टि करना। तो जितना ताप सृष्टि कीजिएगा, आपके भीतर जितनी भी गलतियां हैं, गड़बड़ चीजें हैं, वो ताप से छाई हो जाएगा, वो भी कंपोस्ट का काम करेगा। आप जहां जा रहे हैं चंदा करने, चुटके करने, सत्संग करने, कुछ भी करने, आप ठाकुर जी लेके जा रहे हैं। आपके साथ में ठाकुर जी हैं। आप मन सब तो ये ख्याल रखिएगा। आपको कोई गाली देगा तो गाली आपको नहीं दिया है, वो गाली ठाकुर जी को दिया है। आपको कोई अर्घ दिया है, खिला पिला, आपको खिलाया पिलाया नहीं है, वो ठाकुर जी को दिया है। जो आपका सुनना नहीं चाहता है, देखना नहीं चाहता है आपको, उसे दोनों नाक के बीच जो एट द रूट ऑफ द नोज बिटवीन जंक्शन द टू आईज, उस जगह पर उसको देखिए, नाम करते रहिए और उससे बात करते रहिए। वो आदमी से गल जाएगा, तुरंत गल जाएगा। whoever he may be। मैंने देखा है, जानता हूं, मैं करता हूं। आप भी कर पाइएगा, कोई कठिन नहीं है। आप जहां हैं, जैसे भी हैं, हम उनके हैं। एक वेश्या को राजा उसको अपने घर में रख लिया, पत्नी बना लिया, आप उसको वेश्या कह सकते हैं? नहीं। वेश्या से रानी हो गई, उसका सारा पाप राजा ले लिया। अब कोई सो कहेगा वेश्या फिर? तो मेरा वेश्या कहीं चाहिए क्यों नहीं हो? हम यदि ठाकुर जी के हो गए तो हम उनके हैं, हम उनके लिए जा रहे हैं। अपने पैर का धूला झाड़ दीजिएगा, वो घर पवित्र हो जाएगा। यही भाव सबको जाना होगा, इसी से करना होगा। और मंदिर तो सहज है, लोग जो नहीं तो मंदिर बनकर क्या होगा? वो मंदिर कौन देखने जाएगा वहां? लोग दीक्षा बढ़ाइए, जागरण कीजिए, और उसी में लोगों से चाहिए, लोग उद्बुद्ध होकर देगा, तुरंत करेगा वो लोग। आप अपना घर बनाते हैं, तुरंत बन जाता है। और ठाकुर जी घर नहीं बन रहा, वो मेरा काम नहीं है। अपना घर को अपना समझते हैं। आप अपने पिता का, बेटा का अपना जन्मदिन मनाते हैं, आप कोई चंदा चुटकी देते हैं? और ठाकुर की जन्मदिन मनाएंगे तो चंदा चुटकी करेंगे? कहते हैं उनको परम पिता, कहते हैं उनको गुरु। वो क्या मेरे ही आत्मा में है? जो दीक्षित है उसके आत्मा में भी है, और जो दीक्षित नहीं है उसके आत्मा में भी है। प्रार्थना करते हैं, मद गुरु श्री जगत गुरु। केवल मेरे ही गुरु नहीं, समस्त जगत के गुरु हैं वो। मद आत्मा केवल मेरे ही आत्मा में नहीं है, जगन आत्मा वो समस्त जगत के आत्मा में है। तस्मै श्री गुरु गुरुवे नमः। ऐसा जो गुरु है उनको मैं नमस्कार करता हूं।
वो द्वंद्व के अतीत में हैं। हाना हम लोग हाना हाना करते रहते हैं, उसके अतीत में हैं। वो त्रिगुणातीत हैं, उनमें सतोगुण रजोगुण तमोगुण जो तीनों से ऊपर उठे हुए हैं। वो आपको भी वही गुण देना चाहते हैं। ठाकुर जी कहे यही नाम पाके, अपने माँ पिता को खुश करके, अपने गुरु को खुश करके मैं सब कुछ हुआ हूं। तुम भी यही नाम करो, अपने माँ पिता को खुश करो, परिवार को ठीक रखो। क्योंकि आप सभी, ठाकुर जी चाहते हमको चाहिए गृही सन्यासी, हमको जंगल का सन्यासी नहीं चाहिए। व्यक्ति दंपति काम क्रोध मोह सब लेकर चलना है आपको। ठाकुर से पूछा था, ठाकुर लोग कहता है ये काम क्रोध और लोभ मोह मात्र बहुत खराब है। किसने कहा खराब है? ये तो मेरे जीवन का केमिकल फोर्सेस है, इसके अभाव में हम जिंदा नहीं रहेंगे। हम यदि मेरे माँ पिता को काम भाव नहीं होता तो क्या मेरा जन्म होता? यदि मेरे माँ पिता के मेरे लोभ नहीं होता तो क्या हमको पालते पोसते? ये जो अनएडजस्टेड है उसको एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट माने ऐड टू दी जस्ट। वो जस्ट हैं, जस्टिफाइड हैं, उनके पास अपने आप को हम ऐड कर लेंगे। हम ये बताइए आप किसके डर से डरते हैं? बताइए तो। सब कोई डरता है पत्नी के डर से। राम भी डरते थे, कृष्ण भी डरते थे, ठाकुर जी भी डरते थे, आप भी डरते हैं, हम भी डरते हैं। काहे? पहले पुरुष थे, प्रकृति नहीं थी। वो पुरुष एक से बहुत होना चाहे तो प्रकृति को पैदा किए। इसलिए ठाकुर जी कहेंगे नारी क्या है? वो स्वर्ग का द्वार है, गेटवे ऑफ हेवन है। हम जानते नहीं है, उस जानने के लिए ही जागरण कीजिए, नाम कीजिए, सबके घर में प्रेम को जगा दीजिए। अब प्रेम तब जगेगा जो प्रेमोत्पाद को साथ में रखिएगा, नहीं तो प्रेम जगेगा नहीं, दीजिए उड़ जाएगा। जैसे सेंट हवा में उड़ जाता है, वैसे ही प्रेम उड़ जाएगा यदि प्रेमोत्पाद नहीं रहेंगे। तो प्रेमोत्पाद श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी हैं, जो राम को, कृष्ण को, बुद्ध को, सबको जीवन में मुक्त कर दिया। उनके अभाव में उनका अभाव है नहीं। वो सूक्ष्म रूप में सब जगह वर्तमान है और स्थूल रूप में जानना चाहते हैं तो आचार्य देव हैं। उनका संग कीजिए, उनकी बातों को रखिए। ठाकुर जी हमसे बोले थे ये पीएचडी करना, हम तो बीएससी थे, फिर हमको बीए करना पड़ा, एमए करना पड़ा। फिर ठाकुर जी कहते सुनो, पीएचडी करने का मतलब है गुरु को पिंड दान करना। आखिर जो हमारा जितना सब्जेक्ट है, जितनी चीजें हमारी है, प्रोजेक्ट है, सब उसमें देना। हम उतना जानते भी नहीं थे हम, लेकिन उनका आदेश था, मैंने किया, पीएचडी किया और उनके सारे आदर्शों को दिया। आखिर उसको अंग्रेजी में छपवाना। विश्व के जितने बड़े बड़े हैं जर्नलिस्ट, सबों के पास भेजना, 50,000 रुपया खर्चा के भेजे भी थे। वो किताब का नाम है द सोशल फिलॉसफी ऑफ श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र। मैंने दिया था। ये वो क्या कहते हैं, नोबेल प्राइज विनर हैं, कौन? सेन, अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन विद्यालय के थे चांसलर, बिहार के शिक्षा मंत्री हमारे ऑबलेट थे। हाँ, गवर्नर क्या था, मीटिंग, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस था, उसमें उनको दिया मेरी किताब एक सत्यानुसरण, और एक दिया था ये क्या कहते हैं, अनुसूची प्रथम खंड। वो मीटिंग में जा रहे थे, उसमें AK अब्दुल कलाम भी प्रेसिडेंट भी वहां पर थे, गवर्नर हाउस में पटना में। अमर सेन पर ठाकुर जी के सत्यानुसरण देखते हैं, कई पता उल्टा देखते हैं, अनुसूचित देख के माथा उठा के रखते हैं। वो हमारी किताब को खोलते हैं, वो कई पन्ना उलटने के बाद उनको एक लाइन मिला, वो कुर्सी से उछल गए। क्या कि मैंने इकोनॉमिक्स में बीए किया, एमए किया, पीएचडी किया, डिलीट किया, नोबेल प्राइज पाया, लेकिन इकोनॉमिक्स ठाकुर जी एक लाइन में समझा दिए। क्या था लाइन? द हाउस होल्ड अफेयर्स इज इकोनॉमिक्स, यू हैव डन द राइट रिसर्च, आई अप्रिशिएट इट। तो लोग कहाँ, जो बड़े आदमी के पास जाएगा ना, बड़ा आदमी कहेगा, विश्लेषण देगा आपको।
आप महानाम पाए हैं, महाजीवन पाए हैं। आप सभी आए हैं जो महाकाल का मंदिर वहां पर जो है, उस महाकाल को जगा देने के लिए, उस प्रेरणा भर देने के लिए। वो करना चाहेगा तो मंदिर नहीं बनेगा। घर घर में लग जाइए, हर माताओं को घर घर भेजिए, वो संपर्क सबसे कहे कि ठाकुर जी भगवान या नारायण ऐसे से आए हैं, ऐसा ऐसा शिक्षा, ऐसी ऐसी बातें बोले हैं, उससे लोग धन्य धन्य होगा। वो समझ उड़ेल कर दे देगा आपको। मंदिर क्यों नहीं बनेगा? उस मंदिर को बनाने के पहले अपने शरीर को मंदिर बनाइए। अब तो कई दिन का काम है, कई घंटे का काम है। खाली नाम कीजिए चलते फिरते, जो उनके इच्छा को पूरा करेंगे, उनका इच्छा को जब पूरा करने में लगिएगा तो नाम ध्यान सब कुछ अपने होना शुरू होगा। ठाकुर जी तुम लोगों को चंद्रलोक में जाना होगा, और तुम लोग जाओगे ट्रेन से, ट्रेन जाएगा झूलते झूलते, वो सूर्य के किरण से जाएगा। लोग है कहाँ? लोगों को तैयार कीजिए, दीक्षों की संख्या बढ़ाइएगा। आज ये सत्संग किए हैं, आपके सत्संग में कब ठाकुर जी आवेंगे? जब वहां दीक्षा होगी। दीक्षा स्वयं ठाकुर जी देते हैं, वही गुरु हैं। सबको खिलाया पिलाया, सब कुछ किया, भाषण दिया, प्रवचन दिया, एक तो दीक्षा नहीं हुआ तो ठाकुर जी से नहीं आवेंगे। ये सत्संग का उद्देश्य है। ऑर्गेनाइजेशन होता है दीक्षा से। महिषी माने क्या होता है? मही मतलब पृथ्वी, उसमें ऐसी शक्ति को भर देना है। वो शक्ति क्या है? वो महानाम में बीज देना है। वो मिट्टी में ही बीज देने अपने पौधा होगा, गाछ होगा। आपके भीतर में वो बीज है, उस बीज को घर परिवार परिवेश सब जगह परिचालित कर दीजिए। जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु दादा, जय गुरु। ऐसे ही आशीर्वाद हम लोग सब चाहते हैं आप लोगों से। आशीर्वाद कुछ नहीं है, आशीर्वाद है अनुशासनवाद। उनके अनुशासन में चलना है हम लोगों को। जय गुरु, जय गुरु, जय। ये कहते हैं जो भूखे भजन न हो ही गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। तो भूख कैसे मिटेगा हमारा? वही नाम को चिबाने से, नाम को पचाने से। वही हजमी शक्ति है, वही आपको सबको पचा लीजिएगा। जो नहीं जानना चाहता वो भी जानेगा। आप कान में लगाए हैं सेंट का फाहा, हम आपके पास से जा रहे हैं, आपने फाहा खरीद के लगाया है, हम आपके पास से हमको फोकट में मिल जाएगा, नहीं मिलेगा गंध। आप कितना मना करिए गंध उधर मत जाओ, गंध उधर मत जाओ, तो आपके भीतर में ठाकुर विराजमान है, आचार्य देव विराजमान है, उसका गंध अड़ोस पड़ोस सबको लगेगा। वो सुन के भी धन्य धन्य हो जाएगा। ये बना रहे हैं महान चीज, ये मंदिर बना रहे हैं, हम क्या दें, हम क्या करें? तो आपको कुछ नहीं देना करना है। आप खाली एक बार आइए, माथा टेक दीजिए यहाँ पर। आप माथा टेक के देखिए आपका जितना दुख कष्ट परेशानी है, जो अभाव अभियोग सब पूरा हो जाएगा। और तब बुझिएगा क्या चीज है, वो अपने जगह करेगा। वो आज न कल जमाई बाबू दीक्षा लेते, बहुत आदमी थे कि हमको काहे पकड़े, उसी तरह ठाकुर जी आपको पकड़ लेंगे, आपको उपयोग कर लेंगे। हम लोग हैं मिस यूज, हमको वो यूज कर लेते हैं वो। जय गुरु, जय गुरु दादा, जय गुरु, जय गुरु। सुजाता माँ से अनुरोध करता हूँ कि जय राधे कीर्तन कीजिए। सुजाता माँ। जय गुरु दादा, जय गुरु।
রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে ছাড়ো রে মন কপট চাতুরি বদনে বল হরি হরি হরে নাম পরম ব্রহ্ম জীবেরই মূল ধর্ম অধর্ম কুকর্ম ছাড়ো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে ছাড়ো রে মন ভবের আশা অজপ নামে করো রে নেশা রাধে গোবিন্দ নামে বদনে লয়ে নয়ন নীলে সদা ভাসরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে ছাড়ো রে মন কপট চাতুরি বদনে বল হরি 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 বল 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 হরি নাম পরম ব্রহ্ম জীবেরই মূল ধর্ম অধর্ম কুকর্ম ছাড়ো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে ছাড়ো রে মন ভবের আশা অজপ নামে করো রে নেশা রাধা বল 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 রাধে গোবিন্দ নামে বদনে লয়ে নয়ন নীলে সদা হাসরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে जय गुरु जय गुरु। मैं देवास श्रद्धा AK सिंह दादा एसपीआर उनसे आग्रह करता हूँ